ने आर्मी की जो आरआर यूनिट्स हैं और आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं माहौर में बेस्ड, उनके एक्टिव सपोर्ट के साथ जो एलईटी लश्कर तैयबा का एक मेजर रिवाइवल प्लान था यहाँ की पीस को भंग करने का, भारत देश के जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर एक जंग छेड़ने का, यहाँ के ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का, उसका जो एक प्लान था, इनका रिवाइवल प्लान, वो हमने बस्ट किया है। इसमें 3 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, जो कि मोहम्मद कासिम नाम के एक आईएसआई हैंडलर है, जो यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट कर चुका है माहौर में 18 साल पहले, उसके कांटेक्ट में थे। हमें कुछ रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ शख्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर पीओके या पाकिस्तान में इन टच हैं एलईटी मिलिटेंट्स के साथ। एलईटी के जो मेन जो मास्टरमाइंड है इस सारे मॉड्यूल के पीछे, मोहम्मद कासिम, उसके टच में हैं और वो यहाँ की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको डिस्टर्ब करने के मंसूबे रखते हैं, उस तरह के उनके इरादे हैं। तो इसके चलते हमने पर्चा लगाया रिलायबल सोर्सेज से। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर कर दिया और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इंटेरोगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें कुछ सामने आई, जो फैक्ट्स कुछ इमर्ज हुए हैं, वो इस तरह से हैं कि जो कासिम है वो यहाँ के जो कुछ शख्स हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाकर उसके जो प्लान ये है कि वो यहाँ पे एक एलईटी का बेस दोबारा से क्रिएट करे, रिवाइव करे। ओजीडब्ल्यू का जो एक नेटवर्क होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो इसको इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस मॉड्यूल के लिए उसने, चाहे उसमें वो रिक्रूट करना चाहे वो यहाँ के जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हुआ करते थे, जो ना सिर्फ रजौरी तक लिमिटेड थे, बल्कि माहौर, निकन गली से होते हुए कुलगाम, शोपियाँ की तरफ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रूट्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माहौर जो है वो पीक, रियासी डिस्ट्रिक्ट ने मिलिटेंसी पीक की मिलिटेंसी देखी है 2000 से लेकर 2010 तक, और 2011 में डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। मगर पिछले कुछ 3-4 सालों में जो यहाँ के लोग हैं, वो कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ इस तरह से रही हैं कि वो इन टच रहे हैं इस आईएसआई हैंडलर के साथ। और इसमें हमने इनके कुछ बैंक अकाउंट्स भी वेरीफाई किए हैं, उसमें कुछ बेनामी ट्रांजैक्शंस भी डिटेक्ट हुई हैं, जिसमें हमें और काम करना है, वर्क कर रहे हैं, ताकि वो जो इनका जो आपस में जो लिंक है, जो एक नेक्सस है, उसको हम पूरे तरीके से उसका पर्दाफाश कर सकें। इसमें हमारी जो कुछ अरेस्ट अभी और होनी हैं, कुछ लोग और इसमें हमें जो सस्पेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम साथ साथ में इन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे और इस केस को प्रॉपरली एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाते हुए चालान करेंगे। 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, उसमें से आप ठीक कह रहे हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, टीचर है। बाकी जो 2 हैं वो एक शॉपकीपर है और एक लेबरर या एग्रीकल्चरल का छोटा मोटा काम करता है। तो ये यहाँ के जो यूथ हैं, गुर्बत भी है, और कहीं ना कहीं जो यूथ को ये टारगेट कर रहे हैं, ये ऐसे यूथ हैं जो जिनके पेरेंट्स या जिसका भाई या किसी का बेटा कभी ना कभी मिलिटेंसी से जुड़े रहे हैं, तो शायद उनको ये सॉफ्ट टारगेट्स लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनको अगर हम ल्योर करेंगे मिलिटेंसी की तरफ दोबारा ज्वाइन करने में, या दोबारा किसी तरह का बेस बन सके, एज अ गाइड इस्तेमाल किया जा सके, तो ये इनकी जो है वो ये नापाक कोशिशें हैं जो इस अरेस्ट के साथ ये रिवील हो गई हैं। किस आग ये लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान में, जो इनका जो मेन हैंडलर है वो मोहम्मद कासिम है, और जैसा कि मैंने कहा वो आज से 18 साल पहले यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके जा चुका है। तो ये अभी तक तो ये ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का ही जो हम कहते हैं, ये हमने ब्रेक किया है, जो नेक्सस है, जो बनने से पहले ही जिसे कहते हैं बात बिगड़ गई। अदरवाइज़ ये आगे जाकर इसके रेपरकशंस काफ़ी हो सकते थे। आगे जाकर ये किस तरह से इन लड़कों को दोबारा से मिलिटेंसी में लाने की कोशिश करते या उसके क्या अंजाम होते, ये अभी जो है इसके बस्ट होने से, इस मॉड्यूल के बस्ट होने से, जो कि आर्मी की मदद के साथ हम कर सके, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल डेटा इन्वॉल्व है, मोबाइल फोरेंसिक्स है जो एनालाइज करना पड़ता है, और इस तरह से उनकी जो व्हाट्सएप कॉलिंग में, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह उनकी जो हैं वो होती रही हैं इसके साथ। तो इन्हीं लिंक्स, इन्हीं बेसिस पे और जो बयान आए हैं, जो
इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को भी फाइनेंशियल एड दी गई है। ISI जो है इनकी फैमिलीज़ की भी मदद करता रहा है। जो आज ये एक्सपोज हुआ है, ये सारा कुछ जो है वो आज एक्सपोज हुआ है। ये अगर इनके आप व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स निकालेंगे, CDR एनालाइज वगैरह जो हमने किया है, उसमें ये कुछ पिछले 5 साल से इन टच में थे इस शख्स के साथ, मोहम्मद कासिम के साथ। मोहम्मद कासिम जैसा कि मैंने कहा, ये पाक बेस्ड LET का वो है, हैंडलर है। देखिए, स्टार्ट तो ऐसे होता है कि क्योंकि माहौर के बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार भी पार रहते हैं, सेटल हो गए हैं वहाँ पे, तो ये प्रॉपर वीज़ास पे जाते रहे हैं, प्रॉपर वाघा बॉर्डर से, चक्कादा बाग से, जिस तरह से भी जो तरीके होते हैं जाने के, प्रॉपर वीज़ा पे गए हैं, वैलिड वीज़ास पे गए हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाकर जो ISI है वो इनके कांटेक्ट में आ जाता है। वो क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट उनको पता तो चल ही जाता है, जब भी कोई इंडिया से या JNK से उधर जाता है तो ISI जो है उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कहाँ से आए हैं। वो कहीं ना कहीं मोहम्मद कासिम इनके साथ कांटेक्ट कर लेता था, बना लेता था। मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ के लोगों के साथ दोबारा से कनेक्शन, ही वांट्स टू कनेक्ट अगेन विद द पीपल ऑफ माहौर, स्पेसिफिकली माहौर। तो इरादे यही हैं कि OGW का जो एक नेटवर्क जो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया हुआ था 2010 के बाद, उसको दोबारा एक रिवाइव करने का एक प्लान है। तो वो टाइमली हमने डिटेक्ट कर लिया, तो इससे इनके जो इरादे थे वो फेल हो गए हैं। अब इसके आगे भी हम काफ़ी सख्ती से पेश आएंगे और आर्मी की मदद के साथ हम इनके ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखे हुए हैं। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं, जो हमारे OGWs ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, आपको बता दें कि रियासी में सबसे ज़्यादा OGWs हैं, 177 हैं। उनके ऊपर भी हम उनकी जो एक्टिविटीज़ को हैं, जो सर्विलांस हम उनको करते रहते हैं वक्तन ब वक्तन, अपने पुलिस स्टेशन के थ्रू, अपने सिस्टर एजेंसीज़ के थ्रू, चाहे वो CID हो, चाहे वो IB हो। तो हमें इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो नज़र हम रखे बनाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह की दोबारा कोई यहाँ इस तरह का कोई जो माहौल है वो जो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। हम इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बनामी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ अमाउंट है जो इनके अकाउंट्स में आया है, जिसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और जब पूरे तरीके से, अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो इतनी ज़्यादा मैं डिटेल्स इसमें अभी डाइवल्ज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 19 अगस्त को ये लोग अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद इनकी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हुई है, इनको आगे JIC भी भेजा गया है। तो अब जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, अनर्थ होंगी, तो नेक्सस सामने आ जाएगा। ही करते रहे हैं, बट स्मार्टनेस इनकी ये है कि ये साथ साथ में डिलीट भी करते रहे हैं। सारी चैट्स जो होती हैं ये डिलीट कर देते हैं और कोड्स यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्टली आपको मोहम्मद कासिम का नाम नहीं नज़र आएगा मोबाइल्स में, उसका कोई AAA करके या 123 कोई एक कोड ये यूज़ करते हैं और इस तरह से इनके टच में है। इसमें अभी आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। तो अगर मैं तो अभी तक नहीं निकला है, ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं निकला है। वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का वो है। अभी यही चीज़ है जिस पे वर्क करना है कि पैसा का जो ट्रेल होता है ये कैसे आता है इनके अकाउंट्स में। डायरेक्ट तो आ नहीं सकता पाकिस्तान से, और बड़े इनके तरीके होते हैं, लिंक्स होते हैं यहाँ पे। वो अब हमने अनर्थ करना है। नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने कहा, ये इनिशियली जितना हुआ है काम, मैं उसी के ऊपर बात करूंगी, उसके बियॉन्ड नहीं मैं कमेंट कर पाऊंगी, बिकॉज इट इज़ स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाईवे तो हमेशा से ही आप जानते हैं कि 4-5 हज़ार गाड़ियाँ इधर रोज़ निकलती हैं। सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी व्हीकल जब तक कि स्पेसिफिक इनपुट या स्पेसिफिक जानकारी ना हो। रियासी नेशनल हाईवे को नहीं टच करता है, सिर्फ भामला का थोड़ा सा जो पोर्शन है 12-13 किलोमीटर का, वो स्ट्रेच है। बट हाँ, रजौरी से हमारा जो बनता है रास्ता, रजौरी रियासी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स टच करते हैं, ये ट्रेडिशनल रूट्स रह चुके हैं इसके, और दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय आर्मी, बिकॉज आर्मी के जो RR यूनिट्स हैं वो वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो यूज़ ये करते रहे हैं, बट देन हमारे भी पुलिस जो है, हम भी हमारे जो पुलिस कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं, वो इसीलिए हमने इस्टेब्लिश की गई है ताकि इनकी मूवमेंट को हम चेक कर सकें। रूट तो नहीं हम रहने देंगे इसको, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये क्या रूट है और आर्मी भी इसके बारे में अवेयर है। तो जॉइंटली हम जो है विल कीप अ वॉच ऑन दीज पर्टिकुलर रूट्स
और जैसे मैंने कहा कि हमारे फायर फ्लंग एरियाज़ अपर रीचेस में भी हमारी पोस्ट्स हैं, पिकेट्स हैं, कंपोनेंट हैं, जिनकी हम LRPs लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करवाते रहते हैं। और जो हमारे जो अपने सोर्सेज हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो CID हो, चाहे वो IB हो, उनके साथ हमारा तालमेल बड़ा अच्छा रहता है। तो इस तरह की वारदात अभी तक यहाँ पे रियासी में नहीं हुई है। OGW नेटवर्क का जो पता चला है प्लान, तो इनके रिवाइवल के प्लान्स तो थे जो अब शायद आगे जाकर कामयाब नहीं हो पाए। उनको इनके साथ ऑब्वियसली उन्होंने जाने दी हैं अपनी, तो उनको इनकी फैमिलीज़ के साथ वो हमदर्दी रहती है। और अनऑफिशियली तो हमें पता है कि पैसा आता है, बट एज सच जो कनेक्ट करने के लिए जो आपको एक पुख्ता सबूत चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है, दैट पार्ट वो फिर उसको कनेक्ट करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। बट देन वी आर वर्किंग ऑन दैट। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। यूथ को टारगेट कर रहे हैं जिनके फैमिलीज़ में कोई ना कोई मिलिटेंट रहा है या मारा गया है या यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे बहुत लोग मिसिंग भी हैं जो शायद आज से 18-19 साल पहले एक्सफिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो वो उनकी तो फैमिलीज़ यहाँ पे है। आई एम श्योर वो उनके साथ बातचीत करते होंगे, इन टच रहते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के अलावा तो और कोई ज़रिया है नहीं है, डायरेक्ट कॉल्स तो आप कर नहीं सकते। तो जब ये मॉनिटरिंग होती है, जो आर्मी अपनी मॉनिटरिंग करती है, जो इनके सोशल मीडिया पे या दूसरे जो चेक्स रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये पता चल जाते हैं कि बाहर से कॉल्स किन किन को आ रही हैं और उनका क्या रिलेशन है। और अगर वो एक्सप्लेन कर पाएँ फिर तो ठीक है, अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जैसे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया जो हमारा एक जो हमने सस्पेक्ट जिसको उठाया है, वाई ही वॉज इन टच विद हिम फॉर 5 years, कि आप अपनी उसकी उसकी वो बहन लगती है कासिम की, उससे बात करवाने के लिए उसने ये रीज़न दिया कि मैं उससे वो बात करना चाहता था अपनी बहन के साथ। हैरानी की बात यह है कि उसने 5 साल में एक बार भी बात नहीं कराई उसकी बहन के साथ, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो यहीं से पता चलता है, हमारा जो शक है, जो सस्पेशन है, वो बढ़ जाता है कि वाई दे वॉन्ट टू बी इन टच विद पर्सन हु इज़ अ मिलिटेंट इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कहाँ की बात कर रहे हैं? हमारे नॉलेज में तो नहीं आया है, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि हम तो चाहेंगे कि जो लोकल्स हैं वो पुलिस का साथ दें, कोऑपरेट करें। और अगर उनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है या उनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगती हैं या वो बात करते हैं, तो हमारे साथ इमीडिएटली शेयर करें और हम उसके ऊपर काम करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देयर आर नो एक्टिव मिलिटेंट्स इन रियासी। ये एक OGW नेटवर्क है। लेट मी अगेन बी रीइटरेट दिस कि ये OGW नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि टाइमली पकड़ ली गई है।